हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक बार फिर से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का। जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लेज डाउन द कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। हेयर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सिंपल टर्म्स। सेक्शन 5 कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज: a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। इसके 5 टर्म्स हैं। जो 5 टर्म्स में से पहला है नाइदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। This means bigamy is not allowed if either person is already married and the spouse is live, the second marriage is void। ये क्या कह रहा है? जो विवाह के समय किसी भी पक्षकार का पक्ष है वो दूसरा पक्ष जो पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए, दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए। यह एक विवाह व्यवस्था है। या सेकंड मैरिज इज़ अ वॉइड हो जाएगी। तो किसी को भी अगर हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 में अगर शादी करनी है तो उसमें जो दे रखा है नाइदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इसमें शादी से पहले मतलब शादी जब आप कर रहे हो तो आपके साथ में कोई दूसरा पक्ष नहीं, मतलब दूसरे से रिश्ता रिलेशन में नहीं होने चाहिए, तभी आप शादी कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही सिंगल मैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट है। और नंबर इसका सेकंड जो है, नंबर सेकंड है बोथ पार्टीज आर कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। जिसमें कहता है मानसिक स्थिति एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड, दे शुड बी कैपेबल अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मैरिज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विवाह के समय किसी भी पक्ष की जो भी पार्टी है की मानसिक स्थिति ऐसी ना हो कि वह विवाह के नेचर और दायित्वों को समझ ना सके, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए दोनों में से कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है। अगर अनसाउंड माइंड निकलता है तो वो विवाह वॉइडेबल हो जाएगा। और आगे कहता है कि दे शुड बी कैपेबल अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ द मैरिज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको मतलब सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए और वो सोच समझ सके, इतना सक्षम होना चाहिए। नंबर 3 आ जाता है इसका 5 सब क्लॉज थर्ड, एज रिक्वायरमेंट: द ब्राइड रूम बॉय, जो बॉय के लिए मस्ट हैव कंप्लीट 21 ईयर ऑफ एज, द ब्राइड गर्ल मस्ट हैव कंप्लीट 18 ईयर। तो इसमें बॉय की कितनी दे रखी है? 20 ईयर एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसमें गर्ल की जो दे रखी है लड़की की वो 18 एज होनी 18 प्लस होनी चाहिए, तभी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी वो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसका 5 का सब क्लॉज 4, नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसका निषिद्ध, हिंदी वाले के लिए निषिद्ध संबंध में ना होना। द पार्टीज शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम नो यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स सच अ मैरिज। तो विवाह करने वाले दो व्यक्ति आपस में निषिद्ध संबंधों जैसे निषिद्ध संबंध कौन से होते हैं? ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे भाई बहन हो गए, चाचा भतीजा हो गया, मामा भांजा हो गया आदि में ना हो। और अनलेस द कस्टम यूसेज गवर्निंग ईच परमिटेड सच चाइल्ड। इसमें ये कह रहा है मतलब उनकी जाति समुदाय की प्रथा ऐसी शादी की अनुमति देता है तो वह हिंदू मैरिज एक्ट में मान्य होगी, मतलब वही कर सकते हैं। और नंबर सब क्लॉज 5 का 5 कहता है नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर, द पार्टी शुड नॉट बी सपिंडास क्लॉज ब्लड रिलेशन ऑफ ईच अदर अनलेस सच अ मैरिज इज अलाउड वाई कस्टम और यूसेज। विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति आपस में सपिंडा ना हो, और लेकिन यदि उनके रीति रिवाज में इसकी अनुमति हो तो वह विवाह मान्य होगा। सपिंडा रिलेशनशिप होता क्या? अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं एक बार फिर से। तो सपिंडा रिलेशनशिप भी होता है जैसे फादर, इसमें मदर और फादर को देखा जाता है, तो मदर और फादर को देखा जाता है तो मदर की 3 पीढ़ियाँ, 1 2 3 3 पीढ़ियों के ऊपर अगर होगा
तब शादी हो सकती है। और फादर में 5 होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, अगर 5 कंप्लीट हो गए होंगे तभी शादी वो कर सकता है, वरना वरना हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकता। जैसे क्या बोलते हैं, 5, जैसे ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी मदर है। अगर आपकी मदर की कोई रिलेशन में आपको शादी करनी है किसी लड़की से, तो आपकी मदर की रिलेशन में ये 3 स्टेट पार हो जानी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे मदर आएगी, यहाँ पे मदर है, यहाँ पे मदर हैं, यहाँ ग्रैंड मदर हैं, यहाँ ग्रेट मदर हैं, तब उनकी कोई अगली पीढ़ी से कोई भी जो भी होगा रिलेशन होगा, वो उससे आप शादी कर सकते हो, तब शादी मानिए। ऐसी फादर में ये है, फादर हैं आपके, यहाँ पे ग्रैंड फादर हैं, यहाँ ग्रेट फादर हैं, यहाँ ग्रेट फादर आएंगे, फिर वहाँ पे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, तब इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी उसकी रिलेशन में आप शादी कर सकते हो। तो यही सपिंडा रिलेशनशिप है। तो आगे मैं पूछना आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।